कौन बलूचिस्तान जाए। ये बलूची भी आजकल बड़े उनके मत्थे फिरे हुए हैं, कहीं खान साहब को पकड़ लिया तो पता लगा लेने के देने पड़ गए। इस तरह के जो अमीर अमीर दोस्त होते हैं, जैसे चाइना हमारा दोस्त है, तो चाइना हमें पैसे भी देता है, चाइना हमें प्रोजेक्ट्स भी देता है, और हम हर वक्त चाइना के आगे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो करते रहते हैं। और जाहिर है चाइना से हम भीख भी मांगनी होती है, पैसे भी चाहिए होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होते हैं। वो हमें प्रोजेक्ट्स भी देता है, वो हमें पैसे भी देता है, साथ में दो जूते भी मार देता है, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, फिलहाल की ताज़ा खबर यही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और फिलिस्तीन के मुद्दे को हवा देने में लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान सोचता है यदि फिलिस्तीन का मुद्दा उजागर होगा तो फिलिस्तीन मुद्दे के सहारे वो कश्मीर पर भी अपना स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि पाक पत्रकार आरजू काजमी ने पाकिस्तान की इस मानसिक विकट सोच पर जमकर इमरान खान और पाकिस्तान को लताड़ा है। और वहीं दोस्तों, आरजू काजमी का वीडियो हो और मौलानाओं पर बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। मेन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और लाजवाब वीडियो है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। ये देखते हैं कि जी वैसे तो ये कि फलस्तीन के लिए बहुत बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि जी हम जो है बड़ा मतलब फ्राइडे है, और उसके बाद कहा गया था कि जी फ्राइडे को हम उनके साथ खड़े होंगे, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे, और इसी तरीके से हम फलस्तीनियों के साथ खड़े होंगे, और हम इजराइल के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करने की सोची थी। लेकिन खैर आज वो सीज फायर हो गया, तो उनके ये सारी नौटंकियां तो उधर की उधर ही रह गई। अब होना ये चाहिए कि क्योंकि फ्री टाइम है, फ्राइडे है, क्या करें। वो लोगों ने भी हमारा हमारे जैसे हमने अनाउंस किया, इतनी हमारी दहशत है कि हमारे जैसी हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी हम तो प्रोटेस्ट करने लगे हैं फलस्तीन के लिए, हम तो इसराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पे निकलने लगे हैं फ्राइडे को, उधर ही फलस्तीन के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा लो जी यहाँ तो खटिया खड़ी हो जाएगी, तो उन्होंने जल्दी से ने कहा कि चल चलो सीज फायर कर देते ना, जान छुड़ाते हैं इनसे, वरना ये लोग तो इतने लीचड़ है, पाकिस्तानी आके चिपक गए तो फिर क्या करेंगे। इसलिए कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब तो निकल भी पड़े हैं, आपको पता है ना, उनको तो बस अल्लाह मौका दे फ्री का सैर करने के लिए। तो बस उन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे पे उन्होंने अपना सूट निकाला और अपना उन्होंने बैग तैयार किया, और वो निकल पड़े कि जी जी मैं तो जा रहा हूँ, और वहां जाके मैं जो है वो बात करूंगा इसराइल के अगेंस्ट, और उनको रोकूंगा कि वो फलस्तीन के ऊपर बमबारी रोक दें। मगर जो इमरान खान साहब हैं, उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने जो है एक रोड जो है उसका फाउंडिंग स्टोन रखना था, उसके लिए बलूचिस्तान जाना चाहिए था, क्योंकि वो रोड बलूचिस्तान में बन रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो जो फाउंडिंग स्टोन था वो उन्होंने यहीं पे इस्लामाबाद में रख दिया। उन्होंने कहा यार कौन बलूचिस्तान जाए। ये बलूची भी आजकल बड़े उनके मत्थे फिरे हुए हैं, कहीं खान साहब को पकड़ लिया तो पता लगा लेने के देने पड़ गए। लेकिन खैर फ्राइडे तो हमारा खाली हो ही गया है, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम बजाय ये कि क्योंकि उधर सीज फायर भी हो गया, तो उन्होंने भी हमारा सारा प्लान जो है चौपट कर दिया। यार जहां इतने दिनों से एक दूसरे को चपेड़े मार रहे थे, 2 दिन और मार लेते, हमारी नौटंकी तो पूरी हो जाती ना। जो हमने कहा था कि हम जी यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, और हमने अपने ही लोगों की 2-4 गाड़ियां जला देनी थी, अपने ही लोगों के 2-4 बाइक्स जला देनी थी, वो सारे का सारा हमारी जो नौटंकी थी ना वो ठप करके रह गई। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। सुनते हैं कि ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। तो मैं मौलाना साहब की वीडियोस ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए थक गई हूँ। अगर आप में से किसी को मिले तो आप लोग भी मुझे भेज दिया करें, अच्छा है, बाकी सबको भी दिखाने के काम आएगी। तो भारत हम देखते हैं कि ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। हक महर बेवज 5,000 रूबरू इन गवाहों के तेरे हक में दिया, तुझे कबूल है। आसिया परवीन दुख्तर मलक अनवर, हक महर बेवज 5,000 मौजूद इन गवाहों के तेरे हक में दिया, तुझे कबूल है। लिख के दे रहे हैं, एनका नहीं होया, एनका नहीं होया, पाड़ो एनका कोई नहीं होया। इन पुत्र एड़ा गुनाह तेरे से रहा। जी, तो आपने देखा कि जो मुस्लिम से ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो मौलाना साहब से जो है निकाह के टाइम पे बिल्कुल भी पंगे ना लें।
वरना मौलाना साहब ने ना कहा कि जो पेपर्स है वो फाड़ देने और फेंक देना उठा के, और आप उनका इंतजार करें, वो खुद ही पूछेंगे तभी जवाब दें, वरना चुप करके बैठे। ये तो हाल है इन मौलवियों का। लेकिन साथ ही साथ हम खैर थोड़ा सा सीरियस नोट की तरफ जाएं, अगर हम देखें कि हमारे लोग जो हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, कोरोना के जमाने में भी किस किस किस्म की जाहिल यहाँ पे भरे हुए हैं। मौलाना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मौलवी माफिया मैंने इनका नाम रखा है और मैं यही हमेशा बोलती हूँ। तो ऐसे तो बहुत कहा जाता है हमारे यहाँ जी, कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए हम ये करना चाहते हैं, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हम वो करना चाहते हैं। लेकिन हमारे इंडियन दोस्त और कई दूसरे लोग भी हमें बहुत दफा कहते हैं कि जी हम जो है वो चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के बारे में कोई बात नहीं करते। जी बिल्कुल नहीं करते, और हम करेंगे भी नहीं, ये मैं आपको आज क्लियर कर दूं। इसलिए कि कुछ दिनों के बाद जब कोरोना का जोर टूटेगा और लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएंगे, तो फिर दोबारा से इंडियन डिबेट्स भी शुरू होंगी और पाकिस्तान में भी डिबेट्स शुरू होंगी, बड़ा कुछ होगा। तो उसमें लोग फिर जब बात करेंगे कि जी जो चाइनीज मुस्लिम्स हैं उसके बारे में पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता, फिर वही सवाल शुरू कर देंगे। तो प्लीज इस सवाल को आप लोग निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान का कोई मौलवी कभी भी जो है चाइनीज मुस्लिम्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। उसकी एक बड़ी साफ और सीधी सी रीजन है। देखें जी, आपके हमारे जो साउथ एशिया में तो यही फैशन है, मुझे नहीं पता यूरोप में क्या फैशन है, लेकिन साउथ एशिया में मेजॉरिटी, बल्कि दुनिया में यही होता है कि जो आपके अमीर रिश्तेदार होते हैं, जो आपके अमीर दोस्त होते हैं, जिन्होंने आपको कर्जा दिया होता है या जिनसे आपको उम्मीद होती है कि आप इनसे कुछ मांग सकते हैं या इनसे आप कोई मदद ले सकते हैं, इनसे आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगवा सकते हैं या उनके पैसे लेके वैसे पी सकते हैं, तो इस तरह की जो लोग होते हैं ना, उनके साथ अगर वो कुछ गलत भी कर रहे होते हैं ना, तो हम नहीं बोलते। हम कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, हाँ नहीं तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा। या फिर हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमें तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है चाइनीज मुस्लिम्स के साथ, और खान साहब साफ साफ मुंह कर गए, आपको मालूम ही है। तो इसी तरीके से हम यही करते हैं कि हम कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं ऐसा कुछ कह रहे हैं। और इस तरह के जो अमीर अमीर दोस्त होते हैं, जैसे चाइना हमारा दोस्त है, तो चाइना हमें पैसे भी देता है, चाइना हमें प्रोजेक्ट्स भी देता है, और हम हर वक्त चाइना के आगे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो करते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स हम, हमारी तो हैसियत नहीं है कि हम चाइना से कहें कि जी आप अपने मुल्क में जो मुस्लिम्स रहते हैं आप क्यों उनको नाम मोहम्मद नहीं रखने देते, आप क्यों उनकी मस्जिदें तोड़ देते हैं, आपने क्यों उनको जो है एक तरह की जेल में रखा हुआ है, आपने उनकी मस्जिदें तोड़ के वॉशरूम क्यों बना दिए हैं। इस तरह की ये गैरत वैरत वाली बातें ना हम नहीं किया करते। हम तो कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, चाइना से अच्छा कोई है ही नहीं। और जाहिर है चाइना से हम भीख भी मांगनी होती है, पैसे भी चाहिए होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होते हैं। वो हमें प्रोजेक्ट्स भी देता है, वो हमें पैसे भी देता है, साथ में दो जूते भी मार देता है, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। पैसों के लिए तो इंसान कुछ भी करता है। हम दो चार जूते खा लेंगे तो क्या होगा, पैसे तो फिर भी मिल ही जाएंगे ना हमें। तो उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। और ये जो हमारी दुश्मन कंट्रीज है ना, ये हमसे बार बार पूछना बंद कर दें कि हम चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं बोलते। इसलिए कि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि चाइना तो कोई फजूल किस्म का, चाइना के कोई पैसे वाला दोस्त, कोई पैसे वाला रिश्तेदार आपको अगर कोई बेकार सा लतीफा भी सुनाता है, बेकार बिल्कुल ऐसा जोक जिसके ऊपर कोई भी ना हंसे, हाँ, आप लोग उस पर भी हंस रहे होते हैं बैठ के। कितना मजे का जोक सुना है ना सर ने। उनकी मर्सिडीज देखिए कितनी प्यारी बीएमडब्ल्यू थी, तो हंस रहे होते हैं, हाँ हाँ हाँ, चाहे वो कितना भी थका हुआ जोक सुना रहे हो। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई हमसे कम लेवल का आ जाए कि उसके पास उतना कुछ ना हो जो हमारे पास थोड़ा बहुत हो, तो उसके सामने हम खूब चौड़े होते हैं। हम कहते हैं हाँ जी बताओ क्या बात है। या फिर कोई ऐसा जो हो तो हमसे बड़ा हो, तो हमसे हर चीज में हर लेवल पे हमसे आगे हो, लेकिन हमें ये पक्का पता हो कि इसने हमें देना कुछ नहीं है। इसने मतलब इसके पास पैसे हैं लेकिन ये हमें नहीं देगा, इसके पास वैक्सीन है लेकिन ये हमें नहीं देगा, इसके पास जो कुछ भी है ये खुद ही इस्तेमाल करेगा, सारी दुनिया को दे देगा, हमें घास नहीं डालेगा। तो फिर हम छोड़ो के कहते हैं हाँ भाई बताओ तुम लोग मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन हाँ चाइना के साथ बोलते हुए तो अब मैं क्या बोलूं। तो वो चाइना के साथ तो हम बिल्कुल भी ये बात नहीं कर सकते। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा, खास तौर पे मेरे इंडियन दोस्तों को, जो इंडियन मीडिया में आते हैं, जो इंडियन मीडिया में शोज करते हैं, कि प्लीज अब आप ये बोलना बंद कर दें कि जी पाकिस्तान जो है वो चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं बात करता।
अब आपको समझ आ गई ना, हम चाइना का लेके खाते हैं, हम चाइना का लेके पीते हैं, हम चाइना से प्रोजेक्ट लेते हैं, हम चाइना के आगे हर वक्त खड़े रहते हैं, अपने लोग भी दे देते हैं, अपनी बच्चियां भी दे देते हैं, उठा के ले जाओ, जो मर्जी करो।